आपके मुआशरे के और मुल्क के अमन को तबाह कर रही हैं, उन तमाम चीज़ों से हम बाहर निकल करके इंसानियत के रास्ते पर, अखलाक के रास्ते पर, मोहब्बत के रास्ते पर, भाईचारा के रास्ते पर हम और आप कायम हो जाए तो हमारी और आपकी ज़िंदगी सही हो जाएगी, सही रास्ते के ऊपर चल पड़ेगी। और जो मदारिस का पैगाम है, उलमा का जो पैगाम है, दीन का जो पैगाम है, वो यही पैगाम है कि हम इस्लाम, सही अकीदे और अल्लाह की सही इबादत और बंदगी के साथ इस रुए ज़मीन पर अमन के दाई, इंसानियत के दाई और सच्चे अखलाक के दाई और पैरोकार बन जाए। अब इसके बाद दो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम हमारी और आपकी सफ़ों के बीच में है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो वक्त बचा है वो हमसे और आपसे खिताब फरमाएंगे और आखिर में जामिया के सदर आला कारी नजमुल हसन साहब फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह के इख्तितामी और दुआया कलिमात पर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ठीक 10 बजे मजलिस का इख्तिताम कर दिया जाएगा। मैं बिला किसी ताख़ीर के फ़ाज़िल गिरामी हम सब के चहेते शेख अब्दुल हसीब साहब उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह को आवाज़ दे रहा हूँ, आप तशरीफ़ लाएँ और अपने इल्मी और तहक़ीक़ी खिताब से हम तमाम लोगों को महज़ूज़ फरमाएँ। शेख अब्दुल हसीब साहब मदनी हफ़िज़हुल्लाह फ़लियतफ़द्दल मशकूरन माजूरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत व अल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। लायक़ सद एहतराम सदर इजलास, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, ख़वातीन इस्लाम और जामिया रहमानिया कांदेवली के मुख्तलिफ़ शोबाजात में तालीम हासिल करने वाले तलबा और तालिबात, आज का ये इजलास यकीनन जामिया और मुतअल्लिक़ीन जामिया के लिए एक सालाना मुनासबत की हैसियत से खुशी का मौका भी है और उनकी अपनी एक तरह की ईद है या ऐसी मुनासबत है जिसे आप घर के अंदर की एक खुशी कहिए। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस मजलिस में या अपनी इस खुशी में शरीक होकर ख़ुद मुझे भी अपने पुराने वो दिन याद दिला दिए, शरीक होकर वो याद करने का मौका आपने अता फ़रमाया। इन तलबा की शक्ल में हमने अपने माजी को देखा और इन असातिज़ा को, जो असातिज़ा इन बच्चों को सर्टिफ़िकेट या दस्तार वग़ैरह से नवाज़ रहे थे, इनकी शक्ल में हमने अपने असातिज़ा को देखने की कोशिश की, जिनमें की एक बड़ी तादाद अल्लाह ताला को प्यारी हो चुकी है और अभी एक बड़ी तादाद अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बाहयात है। मैं आपके शुक्रिया के साथ दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा में जहाँ कहीं ऐसे असातिज़ा किराम बाहयात हैं, अल्लाह ताला खैर व बरकत के साथ उनकी उम्र दराज फरमाएँ और जो इंतकाल कर गए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ, उनके दरजात बुलंद फ़रमाएँ। हाज़िरीन गिरामी, ये इजलास दावती व तबलीगी किस्म का इजलास नहीं है। इस इजलास की असल पहचान मदरसे से है, मदरसे के तलबा से है, मदरसे की तालिबात से है। वक्त कम है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को मदरसे और तलबा ही के दायरे में महदूद रखते हुए सिर्फ 3 बातें आप हजरात व ख़वातीन के सामने रख कर अपनी जगह ले लूँगा बड़े ही मुख्तसर से वक्त में, ताकि मेरे बाद आने वाले मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम
जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, इल्म में, तजर्बे में, बहुत सब सारी चीज़ों में वो आपके सामने खुलकर गुफ्तगू कर सकें। सबसे पहली बात जो आज यहाँ शरीक तमाम हजरात व ख़वातीन के सामने रखना चाहता हूँ वो ये कि देखिए, हमें शायद आज भी इन मदारिस इस्लामिया की क़द्र व क़ीमत को पहचानने की ज़रूरत है। हमारे और आपके समाज में मदारिस को जिस नज़र से देखा जाता है उस नज़र को, उस नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। आज भी हमारे पास मदरसों की हैसियत सानवी है, अगर बहुत अच्छी है, और बहुत सारे लोगों की नज़र में ये मदारिस गरीब बच्चों के पढ़ने की जगह है, या ऐसे उलमा जिनको कोई और रोज़गार हासिल नहीं, उनके रोज़गार कमाने का ज़रिया है, वग़ैरह वग़ैरह। इन मदरसों के तईं लोगों के अंदर जिस किस्म के ख़यालात पाए जाते हैं, इनको बदलने की ज़रूरत। आज की इस मजलिस से सबसे पहला पैगाम, सबसे अहम बात जो आप हजरात व ख़वातीन के गोश गुज़ार करना चाहता हूँ वो ये है कि इन मदारिस की हैसियत को ख़ास तौर पर हमारे अपने इस मुल्क अज़ीज़ के तनाजुर में, मुसलमानों की दीन व ईमान की ज़िंदगी के तनाजुर में इन मदारिस की अहमियत को समझने की ज़रूरत है। हाज़िने गिरामी, मुसलमान जब किसी मुस्लिम हुकूमत के ज़ेरे साया जीते हैं तो मुस्लिम हुक्मरान अपनी रियाया, अपने आवाम के दीन व ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी दीनी तालीम व तरबियत के लिए, उनकी अपनी दीनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उनकी अपनी मसाजिद के चलाने के लिए, सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी एक मुस्लिम हुक्मरान की शरई ज़िम्मेदारी होती है। हाँ, लेकिन हम जिस मुल्क में रहते हैं ये कोई मुस्लिम मुल्क नहीं, ये मिला जुला मुल्क है जहाँ हर किस्म के मज़हब के मानने वाले मुश्तरका मसालिह के साथ समझौता करके यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ मुसलमानों की दीनी ज़रूरतों को पूरा करने की ज़िम्मेदारी किसी पे नहीं, ये ज़िम्मेदारी बाहमी ताउन से मुसलमान ख़ुद आपस में तय करते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ ये बोझ बांध कर अपने कांधों पे उठाते हैं और अपनी दीनी ज़रूरतों की तकमील ख़ुद ब खुद करते हैं। आज हम और आप इस हकीकत को समझें, बहैसियत मुसलमान मेरे और आपके दीन व ईमान का ये हिस्सा है कि हम ये मानते हैं कि इसी दीन की बुनियाद पर अल्लाह ताला आखिरत में हम और आपको कामयाबी, कामरानी अता करेगा। ये दीन नहीं होगा, आखिरत में सब कुछ होकर भी हमारी झोली में कुछ नहीं होगा। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन। ये दीन मेरी और आपकी उखरवी कामयाबी की अकेली ज़मानत है, एक अकेली अकलौती ज़मानत है कि इसी की बुनियाद पर आखिरत की कामयाबी नसीब होगी। और ये भी हम और आप जानते हैं कि इसी दीन के ज़रिए अल्लाह ताला हम और आपको इस दुनिया में एक बेहतर ज़िंदगी अता करेगा। दीन हम सब की ज़रूरत है और ये बुनियादी मसला अगर हम समझ रहे हैं तो अगला सवाल हम अपने आप से पूछें कि इस समाज के अंदर, इस मुल्क के अंदर दीन हमें कहाँ से सीखने को मिलता है? या तो मसाजिद से मिलता है, या फिर वो जो मदारिस इस्लामिया हैं वहाँ से मिलता है, या फिर तीसरी ये जो दीनी जमातें, जमीयत जमात, ये जो इज्तिमाआत वग़ैरह कर होते हैं, यहीं से हम और आपको दीन मिलता है। ज़रा पढ़े लिखे लोग हों तो उलमा की तसानीफ़ किताबों से भी वो दीन हासिल करते हैं। और उसके साथ साथ नए ज़माने में सोशल मीडिया आया है तो ये इंटरनेट के मुख्तलिफ़ ज़राए, यूट्यूब, फेसबुक वग़ैरह के ज़रिए भी लोगों को दीन सीखने को मिल रहा है। लेकिन भाइयों, अगर आप इन सारी चीज़ों में गौर करके देखो, मसाजिद के मेंबरों मेहराब को उलमा यही मदारिस देते हैं। आपकी दीनी जमीयत जमात या फिर ये कि आपके अपने ये जो स्टेज हैं यहाँ गुफ्तगू करने के लिए उलमा यही मदारिस आपको देते हैं। यूट्यूब पर आप जिन उलमा से दीन सीखना चाहते हैं या फिर आप फेसबुक से जिनसे दीन सीखना चाहते हैं, वहाँ आने वाले उलमा भी इन मदारिस की मरहून मिन्नत हैं। आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, आपको ये समझ में आएगा मसाजिद अल्लाह के घर हैं, सबसे अफजल मुकाम है, लेकिन इन मसाजिद को हकीकी मानों में आबाद करने का काम इन मदारिस इस्लामिया से हो रहा है। मैं बात को समेट कर अगर कहना चाहूँ तो यूँ कहें, अल्लाह के फजलो करम के बाद, अल्लाह तबारक व तआला की नज़र इनायत के बाद, इस मुल्क में एक मुसलमान के दीन व ईमान के तहफ़्फ़ुज़ में मदारिस इस्लामिया का किरदार बुनियादी है, असासी है।
मदारिस की इस हैसियत को लोगों की नज़र में लाने मनवाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। आज भी आप देखिए मदारिस के बजट खसारे में चलते हैं, मदारिस की हालत खस्ता है। और आप आज भी देखिए देने वाले अहले खैर अल्हम्दुलिल्लाह हैं, देते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद आज भी ये चाहती है 2.5% ज़कात जो हमारे मालदारों के निकलती है, वो चाहते हैं कि मदारिस इस्लामिया इन्हीं से चलते रहें। अल्लाह के बंदो, जो दीन आपकी आखिरत की ज़मानत है, जिस दीन पर अल्लाह ताला ने आपकी इस दुनिया की बेहतरी का वादा किया, ये दीन देने वाले जहां से ढल के निकलते हैं, जहां से सवर कर निकलते हैं, जहां से तराशे हुए हीरे बनकर निकलते हैं, इन मदारिस इस्लामिया की ज़रूरतों को और इन मदारिस इस्लामिया की हैसियत को अगर हमने नहीं पहचाना तो फिर आप बताइए इस मुल्क के मुस्तकबिल में, उम्मत इस्लामिया या मिल्लत इस्लामिया के मुस्तकबिल के बारे में हम कितने संजीदा हैं, हम कैसे तय कर पाएंगे। इसीलिए मेरा पहला पैगाम आप तमाम से, यहाँ पीछे बैठे हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और सामने बैठे ये हमारे अपने भाई और पीछे बैठी हमारी अपनी ख़वातीन, सब से कि इन मदारिस की अहमियत को, हैसियत को पहचानें, अपनी नज़र बदलें, नज़रिया बदलें, इन जामियात को अल्लाह तबारक व तआला की गैर मामूली नेमत समझकर और इस मुल्क के अंदर मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ दीन नहीं बल्कि मुसलमानों की बुनियादी ज़रूरत दीन सीखने सिखाने के मराकिज़ के तौर पर इनके तारुफ को पर और इनकी अपनी पहचान मुतय्यन करके हर एक का आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लेना ज़रूरी बन जाए, ऐसी एक फ़ज़ा पैदा करने की कोशिश कीजिए। दूसरा पैगाम जो मैं देना चाहता हूँ, आज इस मजलिस से अल्हम्दुलिल्लाह 5 हुफ़ाज़े किराम ने सनद हासिल की, 10 फ़ारिगीन ने, 10 उलमा ने दस्तारे फ़जीलत अपने सर पे बांधी। हमारी अपनी बहनों में से 27 बहनों ने सनद फ़रागत हासिल की है। कुल मिलाकर लगभग यूँ समझिए 44-45 के लगभग ये हमारे अपने फ़ारिगीन हैं जो आज यहाँ से फ़ारिग होकर जा रहे हैं। मैं आपको कुरान मजीद की आयत करीमा याद दिलाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत अता फरमा दी तो अल्लाह ताला ने अपने इस एहसान को याद दिलाते हुए जो बात कही थी, वही बात आज आपको वारिसाने उलूम नबूवत को मैं याद दिलाना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। अल्लाह ताला ने आप पर किताब और हिकमत, इमाम शाफ़िई ने इसकी तफसीर की हिकमत सुन्नत है, अल्लाह ताला ने किताब और सुन्नत तुम पर उतारी। ऐ अज़ीज़ तलबा, ऐ अज़ीज़ तालिबात, आपके असातिज़े किराम ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस अमानत को अपने सीनों में जिस तरह उठाए रखा हुआ था, आज उन्होंने अपने सीनों से आपके सीनों में मुंतकिल कर दी है। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, आप और हम क्या थे, हमारी हैसियत क्या थी, दुनिया हमें जानती कहाँ थी। ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला ने, हम कुछ नहीं थे तो अल्लाह ताला ने आज हमें ये एजाज़ बख्शा कि वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, जो तुम नहीं जानते थे वो अल्लाह ताला ने बताया है। वकान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, आप पर अल्लाह ताला का फजल बहुत बड़ा है। हाज़िने गिरामी, मेरे अपने भाइयों और मेरी अपनी वो बहनों जो आज फरागत हासिल कर रही या आज से पहले जो फरागत हासिल कर चुकी, मैं एक पैगाम आपको देना चाहता हूँ कि आप अपनी पहचान को ज़िंदा रखो। समाज का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि मदारिस से निकलने वाले ये हमारे भाई और हमारी बहनें बहुत जल्द अपनी पहचान गंवा बैठते हैं। आप याद रखें, चिराग बनकर भी अगर आप जले, सूरज बनकर पूरी दुनिया को रोशन करना ज़रूरी नहीं। आप टिमटिमाता चिराग भी बनकर जलते रहेंगे, आपकी रोशनी को भी लेने के लिए कोई ना कोई आपके पास ज़रूर आएगा। शर्त यह है कि आप अपनी पहचान जिंदा रखें। ये अलमिया है हमारे फारिगीन का कि वो अपनी शनाख्त से, अपनी पहचान से फरार इख्तियार करना चाहते हैं। अल्लाह के लिए ऐसा ना करो। इस शनाख्त के हासिल करने के लिए आपने अपनी उम्र अजीज़ के 8 साल, 10 साल, 12 साल लगा दिए हैं। आपने न सिर्फ ये कि मेहनत की, आपके पीछे आपके असातिज़े किराम, असातिज़ा के साथ इदारे के जिम्मेदार, ये अहले खैर सब ने काम किया है। एक गुजारिश मैं इन तलबा के साथ आपसे भी कहूँगा, मेरे इस जुमले को अगर याद रख सके तो याद रखें। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आप जा रहे हो तो इस एहसास के साथ जाओ कि दस्तारे फजीलत या सनद फरागत देकर उम्मत की अमानत आपके हवाले कर दी गई।
अब ये उम्मत आपके हाथ में, उम्मत आपके हवाले। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि कहीं भी उम्मत के किसी भी मसले में दीनी रहनुमाई की ज़रूरत हो, आपको बेसाख्ता बेदरेग आगे बढ़ना चाहिए, उम्मत की रहनुमाई करनी चाहिए। आप उम्मत को अपनी अमानत समझकर उनको संभालने की कोशिश करें। और दूसरी बात, हमारे अपने ये जो अहबाब आज यहाँ शरीक हैं, उनसे गुजारिश है कि ये उलमा, आपने बच्चे यहाँ जमा भेजे, आपके बच्चे, पैसा आपने दिया, आपका पैसा, इन उलमाए किराम ने, असातिदे किराम ने मेहनत करने के बाद इनको संवारा, निखारा, तराशा, खराशा, बनाया, बहुत कुछ मेहनत करके बनाने के बाद अब ये आपके हवाले कर रहे हैं, समाज के हवाले कर रहे हैं। अल्लाह के लिए मदारिस से फारिग होने वाले बच्चों को ये समाज अमानत समझकर कबूल करे। अफसोस इसका है, फारिग होने वाले इन बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत रहती है कि समाज हमारी कदर नहीं करता, समाज हमारी पहचान नहीं कर पा रहा है। आप अमानत समझें, यकीन माने, तलबा अगर उम्मत को अमानत समझेंगे और उम्मत अगर तलबा को अपनी अमानत समझेगी, ये बारे अमानत दोनों उठाएंगे, अल्लाह के फजल करम से उम्मत का बेड़ा पार लग जाएगा। अल्लाह के बंदो, हाज़रीन गिरामी, ये दूसरा पैगाम है जो मैं आपके सामने देना चाहता था। और तीसरी और आखिरी बात जिस पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा, आज यहाँ शरीक मजलिस जितने हमारे अहबाब, एक तरफ उलमा की नशिस्त, एक तरफ अवामुन्नास की नशिस्त, और यकीनन वहाँ बैठे हुए लोगों में भी बहुत सारे अहले इल्म हैं। आज एक बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि उलमा का रिश्ता अवाम के साथ मजबूत जब तक रहेगा, इस उम्मत में खैर बाकी रहेगा। उलमा के साथ अवाम का रिश्ता जब तक जुड़ा रहेगा, इस उम्मत में खैर बाकी रहेगा। लेकिन ये रिश्ता वो रिश्ता ना हो जिसे सेलिब्रिटी कल्चर का रिश्ता कहते हैं, कि आप फ़ख्र से कहें फ़लाँ मौलाना से मेरी सलाम दुआ है, फ़लाँ मौलाना से मेरी मुलाकात है, फ़लाँ मौलाना से मेरी फ़ोन पे राबता हमेशा रहता है, मैं हमेशा उनसे बात करता हूँ, देखो मेरे मोबाइल में उनका नंबर है। ये सेलिब्रिटी कल्चर, इसे दूर हटाओ। उलमा से रिश्ता इल्म की खातिर रखो। उलमा से रिश्ता रखने के बाद उनके इल्म से मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करो। अवाम का उलमा से ऐसा रिश्ता जिसकी बुनियाद इल्म की हिर्स और लालच पर मबनी हो, यकीन माने ऐसे रिश्ते से ही उम्मत के मुस्तकबिल की बेहतरी की तवक्को की जा सकती है। ये तीसरा और आखिरी पैगाम देना चाहता हूँ कि उम्मत के जो भी उलमा, कदीम उलमा, बड़े बुजुर्ग हैं, और ये जो नौ उम्र बच्चे, नौ उम्र लड़के आ रहे हैं फारिग होकर, इन सब को आप अपने राबिते में रखिए। ऐसा राबिता जिसमें आप ये कहिए, हमें आपके इल्म की ज़रूरत है, आपकी तालीम की ज़रूरत है, आपकी दीनी रहनुमाई की ज़रूरत है। ये रिश्ता अगर हम कायम करने में कामयाब हो गए, उम्मत की बेहतरी की इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम के बाद हम ज़मानत दे सकते हैं। मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम और आपको मदारिस की, उलमा की और दीन के इन किलों की कदर व कीमत करने और दीन के इन सिपाहियों की हिम्मत अफजाई करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम और आपको जब तक दुनिया में रखे, ईमान इस्लाम पर कायम रखे, और जब अपने पास बुलाए तो ईमान की हालत में बुलाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। ये थे शेख अब्दुल हसीब साहब उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह। अब इसके बाद आखिरी खिताब शेख ज़फ़रुल हसन साहब मदनी हफिज़हुल्लाह का बचा है। उससे पहले मैं अपने एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान शेख अब्दुल मन्नान मिफ्ताही हफिज़हुल्लाह को ज़हमत दूंगा कि आप तशरीफ़ लाएं और सिर्फ़ एक या दो बंद मुख्तसर वक्त में 1-2 मिनट में नज़्म के गुनगुनाएं, और उसके बाद डाइस पर शेख ज़फ़रुल हसन मदनी हफिज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, 2 मिनट में इंशाअल्लाह अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। इन बच्चों के ताल्लुक़ से, चूँकि ये मजमा इन्हीं के लिए बनाया संवारा गया है, हाजिर कर रहा हूँ, समात फरमाएं। चरागे मस्जिदों मेहराबो मिंबर बन के उभरेंगे, चरागे मस्जिदों मेहराबो मिंबर बन के उभरेंगे,
चरागे मस्जिदों मेहराबों मिंबर बन के उभरेंगे। अबू बकरो उमर उस्मानो हैदर बन के उभरेंगे। इन्हें जब नींद आए तो सुनाओ फील का किस्सा। इन्हें जब नींद आए तो, इन्हें जब नींद आए तो सुनाओ फील का किस्सा। यही बच्चे अबाबीलों का लश्कर बन के उभरेंगे। यही बच्चे अबाबीलों का लश्कर बन के उभरेंगे। चरागे मस्जिदों मेहराबों मिंबर बन के उभरेंगे। अबू बकरो उमर उस्मानो हैदर बन के उभरें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। अब मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ जमात और मुल्क की नामवर शख्सियत फ़ाज़िल गिरामी फ़ज़ीलतुश शेख ज़फ़रुल हसन मदनी हफ़िज़हुल्लाह को आवाज़ दे रहा हूँ। आप तशरीफ़ लाएँ और अपने इल्मी और तहक़ीक़ी और क़ीमती ख़िताब से हम तमाम उलमा सामईन और हाज़रीन को महज़ूज़ फ़रमाएँ। फ़ज़ीलतुश शेख ज़फ़रुल हसन मदनी हफ़िज़हुल्लाह फ़लियतफ़द्दल मशकूरन माजूरा। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आख़रीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदर इजलास उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन, नौजवान साथियों, दीनी माँ और बहनों, मसला ये आज के मजलिस जो है, सबसे पहले दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस मजलिस को कबूल फरमाए। नंबर 2, हमारे जिन भाइयों ने कोशिश की है अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को शर्फ कबूलियत बख्शे और उनके मीज़ान हसनात में इजाफ़ा फरमाए। और जो हमारे अजीज़ तलबा पढ़ करके फारिग हुए हैं, हम सब दिल से दुआ करते हैं अल्लाह उन्हें इल्म के साथ अमल करने और इल्म से उम्मत की खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमाए। दोस्तों, जैसे कि आप हज़रात ने सुना और देखा, एक मखसूस महफिल है एक मदरसे का के सनद फरागत और सालाना इम्तिहान पर सालाना मौके पर जो इजलास रखा जाता है फरागत का, तो ही है, कोई आम इजलास तो नहीं है और वक्त भी बहुत ही थोड़ा है। और हमारे बाद अभी हमारे बिरादर मोहतरम शेख नजमुल हसन कारी साहब मौजूद हैं, उनका भी कुछ सदारती खिताब होगा। चंद बातें बड़े इख्तिसार के साथ आप हजरात के सामने रखते हैं। अल्लाह हम सबको अमल करने, याद रखने, गौरव तक पहुँचाने की तौफीक नसीब फरमाए। दोस्तों, मैंने सूरह जुमा की 2 आयतें तिलावत की हैं जो बहुत ही अहम हैं, जिसमें नबी अलैहिस्सलाम के बेशत के 4 अहम मकासद बयान किए गए हैं और रहती दुनिया क़यामत तक आने वाले अहले इल्म आने वाली उम्मत मुस्लिमा की हिदायत और उनके इस्तिकामत
और इस दुनिया में उरूज और तरक्की के असबाब बयान किए गए हैं। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया इन अनपढ़ों में अल्लाह ने आपको रसूल बना करके भेजा। ये लफ्ज़ याद रखें, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, अनपढ़ों में रसूल भेजा अल्लाह ताला ने। पता ये चल गया कि नबी अलैहिस्सलाम के आने से पहले ये दुनिया में लाइल्मी और जहालत आम थी। अल्लाह ने उसी जहालत को दूर करने के लिए और इल्म की रोशनी दुनिया में आम करने के लिए अल्लाह ने आपको पैदा भेजा है। इल्म की अहमियत इससे बड़ी वादे हुई। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, अल्लाह ने अपने नबी को भेजा अनपढ़ों में, और नबी ने आकर के चार बातें की बताई। नंबर 1, यतलू अलैहिम आयातिही, अल्लाह ने अपने नबी को भेजा, नबी ने आकर के अल्लाह की आयात, कुरान की आयात पढ़ करके सुनाए। यही से बात मालूम हो गई, इल्म जहालत को दूर करने का सबसे बड़ा दरिया तिलावत कुरान, अल्लाह ताला की किताब है। यतलू अलैहिम आयातिही, अल्लाह ताला हमारी किताब की आयात को पढ़ के सुनाए। नंबर 2, वयुज़क्कीहिम, हर किस्म के अखलाक, हर किस्म की बुराई, हर किस्म के मुनकरात से हमारे नबी लोगों को पाक करें। ये दूसरा नुक्ता याद रखें, इस उम्मत की इस्लाह और इस दुनिया में अमन व अमान, बद अखलाकी को दूर करना, जुल्म ज़्यादती को मिटाना, अगर उसका दरिया है तो सिर्फ आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात है। वयुज़क्कीहिम, हर किस्म की बुराई, हर किस्म के मुनकरात से हमारे नबी इनको पाक करेंगे। नबी ने पाक किया, और वाकई है आज तक दुनिया में ऐसी कोई कौम दोबारा पैदा ना हो सकी जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा की उन अनपढ़ों की तालीम और तरबियत करके आपने बनाया था। नंबर 3, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, हमारे नबी इस किताब की, कुरान पाक की तालीम देंगे। दोस्तों, पता चल गया नबी के ज़िंदगी का एक बड़ा मिशन था तालीम और ताल्लुम, दुनिया से ज़लालत गुमराही मिटाना, अल्लाह ताला से जोड़ना, और वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और किताब हिकमत की तालीम देना। ये 4 जिम्मेदारियां थी। इन्हीं 4 जिम्मेदारियों को अल्लाह के रसूल ने अदा किया। तिलावत आयात, तज़किये नफ्स, और तालीम किताब और सुन्ना, किताब और सुन्नत की तालीम, इन 4 बातों के जरिए पूरी उम्मत की आपने इस्लाह फरमाई। और उसी में बड़े बड़े